हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो फुल मून है आज, हम फुल मून में एंट्री कर चुके हैं। हम फेस करेंगे आज फुल मून एनर्जीज़ को, ठीक है। फुल मून में हैं हम, तो मैं देखना चाहती थी जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं फुल मून में उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। इस फुल मून में आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। क्या ये पर्सन आपसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं या कांटेक्ट करने का सोचेंगे? कोई एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है, कोई मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे क्योंकि फुल मून में एंट्री हो चुकी है आज। लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। लेकिन उससे पहले बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए और लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग ठीक है। तो ये जर्नल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें। लेट्स सी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या है आपके पार्टनर की अभी इस वक्त करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर है रिकग्नाइशन एंड रिवॉर्ड, थ्रोट चक्रा। ओ माय गॉड, ये तो एनर्जी आपकी दिख रही है। इमोशनल लॉस्ट नंबर 5, नंबर 3, 5, 6, 7, 8। नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9, न्यू बिगिनिंग्स, अमेजिंग। एंड यहाँ पर है जी डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, जो कि मैं यहाँ रखना चाहूँगी, ठीक है, बॉटम में, क्योंकि ये कार्ड 3 साथ ही गिरे थे। ओके, राइट नाउ आपकी फीलिंग्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप ऐसे फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा बहुत पेनफुल एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको बार बार रोना आता है, इमोशनली लॉस्ट फील होना शुरू हो जाता है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों इतना बंधा हुआ या बंधी हुई सी फील कर रही हूँ। समटाइम्स आपका जो थ्रोट है वो भी एकदम अटक जाता है, गले में आंसू आके अटक जाते हैं और आपको ऐसा फील होता है जैसे मुझे घुटन हो रही है कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी या मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ या मैं मुझसे कुछ हो नहीं रहा, इवन दो कि मुझसे रोया भी नहीं जा रहा है। आपका थ्रोट चक्रा मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी में दिख रहा है। प्लीज़ खुद को इस एनर्जी से बाहर निकालो, क्योंकि फुल मून है, ये बहुत अच्छा मौका है। रिचुअल्स करो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ जो हैं वो इस वक्त ऐसी फील हो रही हैं कि जैसे ये पर्सन अभी इस वक्त रेस्ट वाले मोड में है, ठीक है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है और जो कंडीशन आपकी है सेम कंडीशन ये पर्सन भी फील कर रहा है। इसीलिए दोनों को ये इमोशनली लॉस्ट अजीब सी फीलिंग आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का क्या सिनेरियो है। प्लीज़ इस कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। नंबर 3, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन लिटरली इस वक्त प्रेयर्स कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, करेज नहीं आ रहा कि ये किस तरह से अपने आप के साथ सामना करे। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन बुज़दिल है। ये पर्सन आपको छोड़कर ऐसे हालातों में भागा है जहाँ पर आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके। मैं ऐसे लोगों को बुज़दिल ही बोलती हूँ। जो लोग दूसरों की ज़िंदगी में जाते तो हैं, प्यार भी हो जाता है, तभी ये ना अम्मा से पूछते हैं ना अब्बा से पूछते हैं, लेकिन फिर बाद में इनको अपनी फैमिली, अपना कास्ट, अपना कल्चर सब कुछ याद आ जाता है। फिर अम्मा अब्बा सब कुछ याद आ जाता है और फिर इनसे पूछो तो कहते हैं प्यार पूछ के थोड़ी ना होता है। तो प्यार पूछ के नहीं होता है तो मेरी जान शादी भी तो फिर कर लो, ऐसे पूछ के क्यों करते हो फिर तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन खुद को मलामत करते हुए दिख रहा है। विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन की नींदें उड़ी हुई हैं, सारी रात बैठकर ऊपर छत घूरते घूरते निकल जाती है, नींद नहीं आती भाई साहब को। इस पर्सन में हिम्मत नहीं है।
ये दुनिया का सामना कर सके, सोचता बहुत है आपके बारे में। एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्मिट मोड में है। इस पर्सन ने खुद को बिल्कुल ज़्यादा आइसोलेट करके रखा हुआ है, अंदर ही अंदर घुटन, मैंने कहा ना अंदर ही अंदर घुटन। आपकी नहीं एनर्जी तो इस पर्सन की एनर्जी है, मुझे तो दोनों की लग रही है, क्योंकि ये इस तरह फील कर रहे हैं। दैट्स वाई आप भी इमोशनल हो जाते हो, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो ना, अभी भी कहीं ना कहीं तो आप कनेक्टेड हो, तभी तो आप ये नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग देखने आए हो बच्चा, था ऐसे थोड़ी ना आए हो। देखना चाहते हो क्या चल रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो तभी देखो ये पर्सन, यहाँ पर भी ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं, ये जूता लेके पकड़ा हुआ है, लेकिन कि ये जो आई डोंट नो ये मकड़ी है शायद, है ना, मुझे बताना कमेंट करके मकड़ी है कि क्या है, देख रहे हो, नज़र आ रहा है, ये कोई कीड़ा है या मकड़ी है, आई डोंट नो। ये उसको चप्पल से, ऐसे सैंडल से मारने की अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, यार यहाँ पर इतनी सारी तलवारें होती तो मैं इसको 2 मिनट में, मतलब कि हाथ में जूता है, ये इतनी सी मकोड़ी तो है यार, इसको मारने में कितनी देर लगेगी। यानी मसला आप दोनों के बीच इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस पर्सन को लगता है बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो मुझे पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। Why this throat chakra is here? Why this? Okay. Good luck charm. Okay. If nothing seems to be going your way, cast a spell. तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, यहाँ पर दोबारा स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, या आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक फील होता है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको इस वक्त अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने अंदर वो हिम्मत और करेज लाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले सको, जहाँ पर ये पर्सन अगर आना जाना करता है तो इससे पूछ सको कि भाई मसला क्या है, या तुम क्यों कुछ नहीं कर, या अगर आपके अपने घर वालों का कोई इशू है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली का कोई इशू है, तो आपको वो स्ट्रेंथ, आपको अपना थ्रोट चक्रा पर वर्क करना चाहिए और एटलीस्ट अपने लिए स्टैंड उठाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, या मुझे ये जो आप लोग, मुझे हो सकता है आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैमिली उन पर बर्डन डाल रही है या प्रेशर डाल रही है कि भाई ये रिश्ता कर लो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, लेकिन आप फिलहाल वहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हो, आप कुछ और करना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, अब आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो और आपका थ्रोट चक्रा इतना ब्लॉक्ड है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही है कि कैसे मैं अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लूँ, या कैसे मैं उनके सामने ये सारी बातें बोलूं। तो आपसे यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को क्लीन करो और गुड लक चार्म पहनो। अगर आप चार्म्स वगैरह पहनते हो, बिलीव करते हो, तो आप पहन सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स पहन सकते हो, या फिर आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, आप सिट्रीन पहन सकते हो, ठीक है। आप ब्लैक सूट पहनते होगे, ये आपको पसंद होगा, ब्लैक सूट में आप बहुत अट्रैक्टिव लगते होगे। यहाँ पर इमोशनल लॉस्ट क्यों है? यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। इस वक्त वैसे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनल और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये पर्सन आपसे अगर आदी हैं आपसे मिलने के लिए, ये पर्सन, अच्छा मुझे ऐसी स्टोरी लग रही है, ये पर्सन देखो खिड़की पे खड़ा हुआ है और छुप छुप के मिलने के लिए आया है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों की फैमिलीज़ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं आप दोनों के ऊपर, आप अलग का बंद हो, ये अलग बंद है, या तो आपकी फैमिली नहीं मान रही या इनकी फैमिली नहीं मान रही, तो ये छुप छुप कर आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, या ये बंदा छुप छुप के आ रहा है। ये बहुत इस पर्सन को माइंड में यही चल रहा है कि कैसे भी करके आपसे मिला जाए। एक तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर इस पर्सन ने पहले कहीं आपको मिला है या छुआ है, समझ रहे हो, तो ये आपको दोबारा से मिलना चाहते हैं, वो फीलिंग पर। बट बी केयरफुल, अगर आप फीमेल हो प्लीज़ थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि अगर ये मिलते भी हैं आपसे तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ में रहना, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहा है इस वक्त।
तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाड़ में जाए दुनिया, सबको एक तरफ करो और मैं कैसे भी करके यहाँ से जंप मार के छुप छुप आके तुम्हारे पास आ जाऊँ मिलने के लिए। या तो आपको ऐसा फील होता है कि काश ये इस तरह करता, या तो आप ऐसे इमेजिन करते हो, या आप चाहते हो कि मैं इस तरह से जाऊँ उससे मिलने के लिए, कुछ तो क्लैरिटी लूँ उससे, कुछ तो क्लैरिटी मतलब मांगू कि क्या हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। Why this fulfillment of wishes is here? नंबर 9 हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, अपेंडेंस वाला है। मुझे लग रहा है मसला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा के क्रिएट किया गया है आप दोनों के बीच, या हो रहा है। क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे मसले भी खामखा बड़े बन जाते हैं, खामखा इतनी क्रिएट हम कर लेते हैं कि वो बड़ा बन जाता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ख़ास मसला नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने शायद अपने माइंड में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हावी कर दिया है। यहाँ पर है जी एट ऑफ वैंड्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एट ऑफ वैंड्स। देखो ओके, ये पर्सन आपका एक विश है, ठीक है, आपको ख्वाहिश है आपकी कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है इस वक्त, कुछ भी सिचुएशन हो, क्योंकि ये मैंने कहा ना सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है, ये पर्सन उसको बना रहा है। तो इस चक्कर में, खुद को आइसोलेट करने के चक्कर में या दूर रहने के चक्कर में इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने सोचा मैं ब्लॉक कर दूंगा, दूर हो जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन भाई ब्लॉक करने से, दूर होने से, बात ना करने से भूला थोड़ी ना जाता है। भूला जा सकता है क्या? नो, नेवर एवर। तो वो ही चीज़ है यहाँ पर। तो ये पर्सन के लिए आप एक विश की तरह, कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि ये मेरी एक ख्वाहिश है, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से झगड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मे भी हो सकता है कि इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या फिर आपकी फैमिली वाले आपको बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं कि भाई इससे भी कर लो। अब आपके ऊपर छोड़ा गया कि आप किसको चूज़ करोगे, लेकिन आपकी तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो पेज ऑफ कप्स, आप तो अपना कप उस पर्सन के इंतज़ार में खड़े हुए पकड़ करके, कब ये यहाँ से शिप आएगी, कब वो मेरे पास आएगा और मैं उसको ऑफ़र ये अपनी दूंगी, या मैं अपना लव उसको दूंगा। वो वहाँ पर तड़प रहा है बंदा, आप यहाँ पर तड़प रहे हो। समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों के रिश्ते में हो क्या रहा है। रिश्ता आप दोनों का है, लेकिन चला कोई और रहे हैं। वाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। यहाँ पर कंपटीशन बहुत है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पर भी अगर आप गौर करो तो फुल मून की एनर्जी है, ये देखो फुल मून है, कितना ब्यूटीफुल सा। इस वक्त भी फुल मून की एनर्जी है। इस फुल मून में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें, लड़कर झगड़कर मर कर ये आपको कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि इनके आपको कांटेक्ट करने से जो है वो लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, लेकिन ये बंदा आपको कांटेक्ट करेगा। ये सोच रहे हैं आपको कांटेक्ट करने पर। तो विद इन ये जो फुल मून का जो है ना पीरियड, इसमें आप अगर मेडिटेशन करो, आपको बहुत अच्छा काम देगी। मेडिटेशन करो फुल मून के नीचे बैठकर, कहीं पर अगर बैल्कनी है या छत पर अगर फुल मून की रोशनी आती है, वहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करो, इस पर्सन को इमेजिन करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो कि ये आपको कॉल करें, मैसेज करें। आपकी ख्वाहिश है तो ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, ये आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। और ये पर्सन खुद भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि इस पर्सन की ख्वाहिश हो आप। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन को पीछे छोड़ देती हैं, जैसे कि ये वाला कार्ड मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिपीट नहीं करूँगी। तो वाई दिस न्यू बिगिनिंग इज़ हियर। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी क्यों है? वाई दिस ओके 5 ऑफ कप्स। देखो, जब से आप इस पर्सन की ज़िंदगी से गए हो ना, या जब से आप दोनों का नो कांटेक्ट हुआ है, चाहे आपने किया या इस पर्सन की तरफ से हुआ है, ये तब से बंदा बेचैन है, तब से। टू ऑफ वैंड्स, यस, ये बंदा इंतज़ार कर रहा है, ये बंदा या बंदी इंतज़ार कर रहा है सही टाइम का कि जब ये आपके पास आएँ और ये न्यू बिगिनिंग करें आपके साथ। क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है आपके बगैर। इस पर्सन के पास सब कुछ है, देख रहे हो, 2 कप भरे हुए पड़े हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ये अकेले में सिर्फ और सिर्फ आपको याद करता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये बंदा वेट कर रहा है, सही टाइम का, सही वक्त का वेट हो रहा है यहाँ पर। विद दिस 2 ऑफ वैंड्स आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है। हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो, या आप हो, या ये हैं, लेकिन है यहाँ पर। या ये पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं, या कोई ऑफिशियल पर्सन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर है ये चीज़।
ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन लिटरली इस न्यू बिगिनिंग के लिए ना अपने घर वालों के सामने बाकायदा बैगिंग कर रहा है कि मुझे छोड़ो, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। पर वो घर वाले अप्रूव नहीं कर रहे हैं, या आपके या इस पर्सन के। कुछ तो है यहाँ पर, वही घर वालों का इशू है या कोई तो यहाँ पर है मसले मसाइल, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना, रिमेंबर के रिश्ता आप दोनों का है लेकिन चला और दूसरे लोग रहे हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की एनर्जी, बॉटम एनर्जी प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, ये यहाँ पर क्यों है नंबर 16। ओके, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पे अर्थ साइन, और यहाँ पर जो है वो है 3 ऑफ कप्स। वाओ, ये पर्सन 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये पर्सन अपने आप को, एक मैं खुशखबरी आपको दूंगी, ये बंदा इस वक्त खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है, राइट। ये बंदा, इस पर्सन का, अगर मैं आपको इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, ये इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है। ये पर्सन खुद को इस बंधनों से तोड़ेगा और ये आपके पास आ रहा है ऑफर लेकर, एक नई ऑफ़र, एटलीस्ट फ्रेंडशिप की ऑफ़र, आपके साथ फ्रेंडशिप करना, दोबारा से आपके साथ उसी तरह से चेयर अप करना, दोबारा आपके साथ बैठना, देखो ये फ्रेंडशिप है। दोबारा से ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर आ रहा है। फाइनली ये पर्सन अपने इन बंधनों से बाहर निकलेगा, अपने आप को इस कंडीशन से बाहर निकाल के आपकी तरफ आएगा। एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। एटलीस्ट ये आपसे ये आकर कहेंगे कि चलो ठीक है, घर वाले जब मानते हैं तो मानते हैं, फ़िलहाल के लिए क्यों ना हम दोस्त बन कर रहें, फ्रेंड्स बन कर रहें, एज अ फ्रेंड भी तो रह सकते हैं जब तक कि चीज़ें आगे बढ़ें, जब तक कि चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे बात करेंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी करने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये पर्सन, डजंट मैटर आपका साइज़ कोई भी है, यहाँ पर तो माशाल्लाह से मेरी तरह है हेल्दी सी वुमेन लेकिन आपका साइज़ जो भी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके नीचे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब ये आपके पास आएगा ये पर्सन, तो ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है, ये इनके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती हैं, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है। जब ये आपके पास आएंगे तो इनको खोजा जाएगा। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये एक मोमबत्ती पकड़ के कोई देख रहा है रास्ता, और यहाँ कान पे फ़ोन लगा हुआ है, यानी इनको कोई फ़ोन करके बुलाएगा कि कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, यानी इन पर नज़र रखी जाएगी। अब ये इनकी कोई एक्स हो सकती है, या ये ऑलरेडी कमिटेड है तो ये वो भी हो सकती है, देख लो इस तरह से। या तो ये इनकी मदर हैं या फादर हैं। जो अगर मदर हैं तो उनको समझाएंगी कि बेटा ये क्या कर रहे हो, ये कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो, तमाशा खड़ा कर दोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन ये फिर भी इन सारे चीज़ों को एक तरफ रख के आपके पास आएंगे, वो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को इनका ये ऑफ़र कॉल मैसेज की सूरत में आ सकता है, और ये बात आपसे करेंगे कि मतलब कैजुअली बात करेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि बात इतनी सी है, लेकिन ये बंदा अपने माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत करता है। तो फाइनली ये लगता है कि ये अपना थ्रोट चक्रा से भी बाहर निकलेगा। ये फुल मून की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाय द वे। किसी किसी के लिए तो क्या पता ये रीडिंग देखते देखते ही आपको मैसेज कर लें, बताइएगा ज़रूर मुझे। और किसी किसी को लगता है कि यहाँ पे विद इन द वीक, 1 वीक में ये आपसे 3 वीक्स या 1 वीक से आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पर। हो सकता है बहुत टाइम से आप इनका वेट भी कर रहे हो, बहुत टाइम से। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको कोई यहाँ पर गाइडेंस या मैसेज मिलते हैं। उसके बाद फिर हम इस पर्सन के मैसेजेस भी देखेंगे। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या पता आपसे कुछ कहना चाहते हो। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, फुल मून में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं फुल मून में आपसे, क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, ओहो, एंजल्स तो आज बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे अभी रिमेंबर थोड़ी देर पहले कहा था, क्या कहा था मैंने आपको, मेडिटेशन कीजिए, फुल मून की एनर्जी है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। जो आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, यस, आपके लिए यहाँ पर यस की एनर्जी आई है। जो भी सवाल आपने पूछा था ये, या फिर ये जो रीडिंग है आपके लिए यस है, इट्स अ बिग यस। और दूसरी चीज़ ये कि जो आंसर्स आपको चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है कि आपको कोई नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा इस पर्सन की तरफ जाने के लिए, ठीक है। कोई नया रास्ता इख्तियार करो, अपने आप को चेंज करो, डिटैच करो, अपने आप पर ध्यान दो। ये भी एक नया डायरेक्शन है।
ठीक है, ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है। दोबारा यस, बॉटम में भी यस, डबल कन्फर्मेशन है भाई, परफेक्ट टाइमिंग। समटाइम्स क्या होता है कि आप ये सोच रहे हो, ट्रस्ट रखो, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आप या आपके पर्सन, आप सोचते हो कि यार मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ या इतनी दुआएं कर रही हूँ, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, मेरी तो कोई दुआ कबूल ही नहीं होती है, मेरी ये विशेज़ कब पूरी होंगी, कभी होंगी ही नहीं पूरी, और ये सारी बातें ऐसे ही होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आस पास आ जाती है, अभी तक तो उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी विशेज़ यस वो कबूल हो रही हैं, कबूल हो चुकी हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगा। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पर, आपको परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पर, परफेक्ट टाइमिंग पर आपको वो चीज़ मिलेगा, परफेक्ट टाइमिंग पर। तो उस दौरान आपको मेडिटेशन करते रहना है, खुद पर वर्क करते रहना है, ठीक है। आंसर्स आपको मिलेंगे लेकिन परफेक्ट टाइम पर मिलेंगे। अभी शायद वो टाइम नहीं आया है जब आपको वो आंसर दिए जाएं, ठीक है। तो आप इससे यस, अगर आप ये रीडिंग सुनते सुनते ये सोच रहे थे कि मेरी तो कोई दुआ कबूल नहीं हुई अभी तक, मेरी तो कोई विश पूरी नहीं हुई अब तक, तो आपको ये कहा जा रहा है आपकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। तभी तो यहाँ पर 2 बार यस आया है, डबल कन्फर्मेशन आया है, यस और यस। आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। परफेक्ट टाइम पर आपको परफेक्ट चीज़ मिलेगी। सो डोंट वरी, डोंट वरी, लेट्स सी कि ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी कार्ड आ गए, मैंने थोड़े निकाले थे लेकिन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी, तो आपको ये सॉरी बोलना चाहते हैं। यस, आई एम योर सोलमेट, ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप दोनों सोलमेट हो। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, ये बंदा करेगा कुछ ना कुछ। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, बिल्कुल। आई मिस यू, लव योर केयर, तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर एक गिल्टी, आई विश आई ट्रीटेड यू बेटर, तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बिहेवियर रखा था, तो दिस इज़ माई फॉल्ट, तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा फॉल्ट था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, 2 बार सॉरी बोला है बंदे ने या बंदी ने, ठीक है, 2 बार सॉरी बोला है, तो बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट वाली एनर्जी में है ये। आई एम रेडी टू स्पेंड अ लाइफ टाइम, तो ये आपके साथ तैयार है भाई लाइफ टाइम बिताने के लिए। आई लव यू मोर देन आई कुड एवर होप टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, तो इतना प्यार ये करता है बंदा वैसे बाय द वे कि शायद ये तभी तो ये स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है, ख़ुद को आज़ाद करने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर फिलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई लाइफ। और आखिरी यहाँ पर मैसेज है, डिस्टेंस इज़ गोइंग टू हैव वन टफ टाइम, तो ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ये इस पर्सन के लिए भी कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।